हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चंस में एक अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि बेहद ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिन भाई बहन लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जल्दी से मेरे भाई लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले, जिससे कि उन्हें रोज डेली का वीडियो मिलता रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और अब भैया पेपर आपका बोर्ड नज़दीक है तो कृपा करके कायदे से तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे कि अब एक अच्छे गुड मार्क्स यदि आपको फुल में फुल तक पहुंचना है वो बेसिकली आप जल्दी से एम मैथ्स वाला पे जुड़ जाइए, क्योंकि बेसिकली मैथ्स वाला हर साल का टारगेट करके 90 मोर देन 95 तक पहुंचाता है मैथ्स में खास तौर पे। तो इसलिए कृपा करके कायदे से जल्दी से जुड़े और अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे कि आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सके। आगे बात समझ में चलिए सर, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे भाई बहन लोग। लिखा हुआ है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 4 एंड -3 है, तो इन्होंने कहा कि देन a माइनस बी इज। तो आपको क्या करना है सर, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समथिंग है तो उसमें आपको जीरोज गिवन है सर, ध्यान से समझिएगा सर। अल्फा आपको दे रखा है 4 है और बीटा आपको दे रखा है सर -3 है। तो हमें बेसिकली a माइनस बी की क्या है सर, वैल्यू बतानी है। तो बात आई सर कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है कि अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया करें। तो a एक्स स्क्वायर का कोफी यहाँ स्मॉल लेटर में है, इस वजह से x कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 हो गया और इस तरीके से x का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मेरे भाई बहन लोग, इसलिए 1 होगा। और इस तरीके x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो गया, a प्लस 1 हो गया। कांस्टेंट टर्म c जो है वो b के बराबर हो गया। क्लियर। अब आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस जो बीटा सम ऑफ जो जीरोज होता है वो माइनस बी अपान क्या होता है सर, ए होता है। अल्फा की वैल्यू सर 4 हो गया प्लस माइनस आपका 3 हो गया। इस तरीके से माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स क्या हो गया सर, ए प्लस 1 अपान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया सर, माइनस साइन यूज करेंगे। माइनस ए प्लस 1, 4 प्लस माइनस 3 है तो इस तरीके से 4 प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, माइनस ए प्लस कितना आ गया सर, 1 आ गया। अब इस तरीके से आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो उस केस में आपके पास वैल्यू क्या आ गया सर, माइनस ए माइनस 1 बराबर 1 आ गया। माइनस 1 को आपने उधर भेज दिया, 1 प्लस 1 हो गया। अब इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू क्या बन गया, -2 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से आपने माइनस ए था, -1 बराबर 1 है तो -1 उधर जाएगा, +1 हो गया। इस तरीके से इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई बहन लोग, अब अगला स्टेप आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पे आगे आप फाइंड आउट करें तो उस पर्टिकुलर केस में बी की प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है, तो उस केस में आपके पास क्या जाएगा, सी बाई ए होता है। तो सी की वैल्यू क्या है सर, बी है, ए की वैल्यू 1 है। अल्फा इंटू बीटा आप देखें तो 4 इंटू कितना हो गया, -3 हो गया। तो अब यहाँ पे से सिंप्लीफाई करें मेरे भाई बहन लोग तो आपके पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -12 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो b इक्वल टू क्या आ गया, -12 आ गया। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई बहन लोग, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप a माइनस बी, ए की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -12 है। तो इस तरीके से a माइनस बी की जो वैल्यू बन करके आ गई सर, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -2 + 12 दैट मींस क्या गया, ये माइनस से ये प्लस हमेशा साइन बड़े नंबर की होती है। तो 12 में से 2 गया, कितना आ गया मेरे भाई बहन लोग, 10 आ गया। तो पॉजिटिव 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन गया। बोलो बात समझ में आया मेरे भाई बहन लोग। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बढ़िया, बिल्कुल फास्ट। क्लियर होगी, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या बनाया गया सर, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज। ये बोलो आया सभी को समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। अगला आपसे फिर ये कहा गया, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अल्फा बीटा गामा जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो उस केस में ये देखो सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर। इस तरीके का काफी बेहद पेपर में पूछा जाता है, तो आप बताइए सर कैसे करेंगे। तो चलिए सर समझाते हैं आपको। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 3 जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या निकाल लिया सर, गामा। अपने फाइंड, ध्यान से समझना सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जरा देखिए क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज हो गया। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपान क्या होता है, ए होता है। अब माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में सर, तो माइनस ए हो गया। अपन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो दैट मींस 1 हो गया। तो दैट मींस क्या आ गया सर, ए आ गया पॉजिटिव का। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गया।
अब सर सबसे पहले बात आती है कि सर क्या करें, तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा है, तो उस केस में बातें हमने तो ये निकल दे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, एलसीएम टेक कर लोगे तो अल्फा बीटा गामा जो है सर एलसीएम बन जाएगा, और इसके बाद यहाँ देखो अल्फा बीटा गामा एलसीएम है, तो अल्फा बीटा गामा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा डिवाइड होगा, तो यहाँ से क्या आएगा गामा, यहाँ से देखिए क्या आएगा सर बीटा गामा है तो अल्फा आ जाएगा, यहाँ से गामा अल्फा है तो क्या आ जाएगा सर बीटा। तो देखो सम ऑफ जीरो जी तो है, तो अल्फा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी को और फाइंड आउट कर लीजिए इस इक्वेशन से। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो आपका यहाँ पे साइन याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया सर, माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब है कि बीच वाले पे क्या है, अगला जो है आपका नेक्स्ट लास्ट में आएगा, तो आपका क्या होता है, ए डी होता है, तो माइनस डी अपान कितना आएगा सर, ए आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान ए आ जाएगा। बोलो क्लियर है, क्योंकि आपका अल्टरनेट क्या होता है माइनस, तो पहला माइनस बी अपान हो गया, अगला क्या हो गया सी बाई ए हो गया, अगला क्या हो गया डी बाई ए हो गया। तो इस तरीके से मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर इसके बाद निगेटिव होता है, ये साइन भी याद रखना है। क्लियर, अब इस तरीके से माइनस डी अपान ए आ गया मेरे भैया लोग, तो अब आप यहाँ अल्फा डी की वैल्यू देखिए माइनस माइनस सी है अपान ए हो गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हो अल्फा बीटा गामा कितना आ गया, ए की वैल्यू कितना है सर 1 है, देख सकते हैं कोफिशिएंट आपका ए एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 है। तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी आ गया। तो आपको देखिए सर इनका एलसीएम आपने टेक कर लिया, आपके सामने कुछ ये आ गया, समझ में आया कि नहीं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का अल्फा बीटा गामा क्या होगा, एलसीएम होगा। और इसके बाद जो सर जी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, जब आप अल्फा बीटा गामा से आप प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा क्या होगा सर, डिवाइड करेगा तो गामा बचेगा, बीटा का यहाँ पे अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा कैंसिल होगा, तो इस तरीके से अल्फा बचेगा, गामा अल्फा से डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा गामा को तो बीटा बचेगा। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरो जी तो है, उसकी वैल्यू कितनी है, ए है, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, सी है, ए बाई सी, ऑप्शन नंबर देखिए बी बन रहा है सर। बोलो क्लियर है या नहीं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई बहन लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ फर्दर मूव कर दे, काफी अच्छा दिख रहा है, चलिए इसे देखते हैं। लिखा गया सर, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला सर इसने, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इनटू x प्लस b, सर ये आपका है समथिंग r2 एंड -3, दैट मींस आपको क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है -3, ये दो ऑप्शन आपको गिवन है सर। इसके बाद भाई साहब ने कहा कि a और b की वैल्यू बताइए, हमने कहा ओके मेरे भाई a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए प्लस 1 है, फार्मूले से माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भैया कोनो नंबर है नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से 1 आ गया। लो भैया अल्फा प्लस बीटा वैल्यू देखो जरा 2 और प्लस आपका -3 बराबर माइनस ए प्लस का हो गया भैया लो 1 हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -3 होता है, तो ये माइनस ए और माइनस क्या आ गया 1 आ गया। अब जरा 2 - 3 मतलब एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 में से 2 गया -1 आ गया, माइनस से -1 से -1 क्या हो गया, क्या अभी सेम साइन है भाई, बोलो क्लियर। अरे जी भैया बहन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, वो -1 को इधर लाएंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और माइनस ए बराबर 0, तो दैट मींस ओवरऑल ए बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बोलो क्लियर। तो ए की वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखो सर जी अब आप इतना ही निकाल दिए तो ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो, कैसे सर देखो ए की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, ए की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, ए की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, देखो ऑप्शन एक ही है ऐसा जो 0 वाला है ए, वो कौन सा ऑप्शन डी है। पर आपने कहा ना सर मजा नहीं यार पूरा बता दो, तो मैंने कहा चलो मेरे भाई बता ही देते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरा समझिए मेरे भाई बहन लोग। तो आप यहाँ पे जब b की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे तो बात है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑब्टेन करें अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा आपको क्या होता है सर, कांस्टेंट टर्म अपन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मींस c बाई क्या होता है सर a होता है। c की कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आप जरा देखिए क्या है सर जी आपका b है, अपन a देखिए a तो कितना है सर 1 है, अल्फा इनटू बीटा 2, अल्फा है 2, बीटा है -3 तो प्लस माइनस -6 हो गया, दैट मींस b की वैल्यू क्या आ गया -3। लो मेरे भैया मैच कर गया कि नहीं, तो ऑप्शन डी इधर क्या हो गया राइट आंसर हो गया। बोलो सभी को ये तीनों क्वेश्चन बड़े ही पसंद दे थे मेरे भाई बहन लोग, तो अच्छे से देखिए और अच्छे से मतलब दिल खोल के थाम के बैठिए और बढ़िया से क्वेश्चन फटाफट अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करिए और सीखते जाइए, कॉन्सेप्ट के अप्रोच को अपनी खोपड़ी में बैठाइए, तभी मजा आएगा पेपर करने में। आई बस समझ 20 के 20 सही करना है भाई मल्टीपल। बोलो क्लियर हो गया और जल्दी से मैथ्स वाला पे जुड़े। ओके नेक्स्ट अगला बात करते हैं सर जी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो ध्यान से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग, जो भैया बहन लोग मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे जल्दी से वो सब्सक्राइब करें और अच्छे से सीखते चलिए, जिससे कि आपको फुल में फुल तक मैथ में आ सके। सर क्लियर है, चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन।
बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका सर है कौन सा, 19 नंबर है। चलिए सर लिख देते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है आपका द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इस तरीके से आपका लिखा हुआ है सर। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस आपका कुछ लिखा है सर m इंटू एम प्लस 3 लिखा है, m इंटू एम प्लस क्या लिखा है सर 3। ओके, आगे फिर कह रहा है कि सर r, ऑप्शन ए दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखना इसको। m कॉमा लिखा है सर m प्लस 3। ऑप्शन नंबर बी जो आपका लिखा है सर जी, वो लिखा है माइनस m और कॉमा m प्लस क्या लिखा है सर 3। ऑप्शन नंबर सी जो है सर, वो लिखा है m कॉमा माइनस m प्लस 3, m कॉमा माइनस m प्लस 3। एंड ऑप्शन नंबर डी भी मेरे भाई लोग राइट डाउन कर लूं, माइनस m कॉमा लिखा है माइनस m प्लस 3 लिखा हुआ सर। ठीक है, ये दो जीरो मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई बहन लोग, दे रखा है। तो बात है सर जी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा दर्शन करिए सर जी। एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिखा है, तो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है। आप भाई ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन आपको सर 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यदि आपको सही से कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन यदि आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको क्या करना, बाई ऑप्शन कर देना। जो वैल्यूज दी अल्फा वैल्यू पुट करना, जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज हो जाएगी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, आई बात समझ में नहीं। तो इस तरीके से जो है आपका जो बेसिकली इक्वेशन या जो कोई फैक्टर होता है तो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये जो ऑप्शन होगा जो जीरोज होगा उसे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। आगे जिस पे मतलब पॉलिनोमियल के वैल्यू जीरो आगे जिस भी जीरोज पर, तो समझ लेना वही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आई बात समझ में नहीं। लेकिन यदि आपको फैक्टराइजेशन है तो इतना ज्यादा झमाल पालने, क्योंकि 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब क्या पता अभी पहला ही ऑप्शन राइट हो, ये तो योर लक हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं। चलिए सर जरा देखते हैं फैक्टराइजेशन, आपको मैं सिखाता हूँ। एक ऑप्शन मैंने बता दिया, बाई ऑप्शन। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या हो गया सर m इंटू एम प्लस आपका क्या हो गया सर 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये सोचना, बहुत ही सिंपल चीज इसने लिख दी है, बहुत बढ़िया सर, इंटरेस्टिंग लिख दी। m प्लस क्या लिख दिया सर 3, तो ये क्लू आप समझ लीजिए सर। एक्स स्क्वायर माइनस जो है 3 इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, माइनस 3 भी रहना चाहिए, तो मैंने माइनस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m प्लस 3 माइनस m लिखूँ तो कोई दिक्कत, इंटू एक्स लिख दिया, और माइनस m इंटू क्या लिख दिया सर m प्लस 3। मतलब इस 3 को मैंने थोड़ा सा m को ऐड किया और m को क्या किया सर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि अब ये सर 3 टर्म्स है, हमें 4 टर्म बनाएंगे तभी कॉमन सॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई बहन। अब इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे भैया बहन लोग कि p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल जीरो करना। ठीक है, ओके चलिए सर देखिए जरा। अब यहाँ पे इस तरीके से जो है एक्स स्क्वायर हो गया सर माइनस, अब यहाँ पे मान लीजिए लेट्स सपोज ये p ऑफ x है। अब वैल्यू जब x स्क्वायर, x को अंदर एंटर करिए तो क्या बन गया m प्लस 3 इंटू एक्स हो गया। फिर इसके माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, mx हो जाएगा, माइनस m इंटू क्या हो गया सर m प्लस 3 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, ये समझ में आ गया कि नहीं। मैंने m को ऐड किया, m को सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे m प्लस 3 देखना था, मुझे सुंदर लग रहा था। आई बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है देखिए दोनों में क्या कॉमन है भैया, लीस्ट पावर x पावर कॉमन हो गया। तो यहाँ से x कॉमन किया तो आपका x कॉमन हुआ, यहाँ से x बच गया ना भैया एक पावर, और यहाँ से क्या बचा m प्लस 3 रह गया सर। बोलो क्लियर है या कोई दिक्कत। अब इस तरीके से प्लस, अब जरा दोनों इनमें देखो m कॉमन है सर, तो क्या बचा सर x माइनस क्या हो गया सर m प्लस 3 आपका रह गया। बोलो आया समझ में या नहीं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है सर, x माइनस m प्लस 3 क्या है, दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे भैया लोग, देखो जरा क्लियर है। तो x माइनस एम प्लस 3 कॉमन कर लिया अपने, और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा सर जी, जरा देखिए यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस m बचा। बोलो क्लियर हो गया। अब आपको जीरोज बताना सर, देखो फटाक से आगे सर, ये आपको पता रहेगा। फॉर जीरोज के लिए क्या कर देंगे, p ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो x माइनस एम प्लस 3 बराबर क्या किया सर, 0 कर दिया, तो x बराबर क्या आ गया, m प्लस 3 आ गया। और इसी तरीके से x प्लस यदि m बराबर आपने 0 किया तो x बराबर क्या आ गया, माइनस m आ गया। जरा ऑप्शन में चेक करो भैया, माइनस m कॉमा m प्लस 3, माइनस ये तो है नहीं भैया, क्लियर, ये भी नहीं है भैया, देखो जरा माइनस, ये भी नहीं, बचा कौन सा, ये देखो बी ऑप्शन राइट हो गया, माइनस m कॉमा m प्लस 3 ऑप्शन आपका राइट हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, अच्छे से समझ लीजिएगा सर, इस तरीके का पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने चल रहे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बोलो क्लियर। चलिए सर हटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस मेरे भाई बहन लोग सीखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बस आपको कहूंगा कि बस कायदे से एक एक क्वेश्चन
कॉन्सेप्ट सीखिए सर जी। ज़्यादा बड़े वीडियो हम बनाते नहीं है, बस आपके काम भर का ही बनाते हैं जिससे आप अच्छे से पढ़ सके। लिखा हुआ है सर, इफ x minus 1 is a factor of the polynomial, is a factor of the polynomial, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ सर जी, is factor of the polynomial लिखा हुआ है। फिर इसके बाद बोला p of x आपको दे रखा है सर जी, p of x दिया है x क्यूब प्लस आपका क्या लिखा है सर a x स्क्वायर प्लस आपका जो है 2b आपका लिखा हुआ है सर जी। इसके बाद जो है आगे इन्होंने कहा कि एंड a प्लस बी जो आपको दे रखा है सर, a प्लस बी आपको गिवन है सर, वो दे रखा है 4 दे रखा है। तो इन्होंने कहा कि देन ऑप्शन नंबर ए आपको कह रहा है सर जी a की वैल्यू भैया क्या है 5 है, b की वैल्यू क्या है सर जी -1 है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है a इक्वल टू 9 है और b इक्वल टू क्या है -5 है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है a इक्वल टू 7 है और b इक्वल टू क्या है -3 है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है सर a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू क्या है सर 1 है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके हो गए सर, बोलो क्लियर। अब जरा इस बात को समझिएगा सर, क्वेश्चन क्या है कि इफ x minus 1 is a factor of the polynomial p of x बराबर दिस एंड a plus b बराबर दिस, तो देन बताइए। ओके, तो मेरे भैया आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा होगा कि यदि कोई बेसिकली फैक्टर होता है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करता है, क्लियर। तो इसका मतलब इफ लिख सकते हो x माइनस, आप ऑब्जेक्टिव करो तो इतना ब्यौरा नहीं देना, x माइनस 1 आपका फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस x माइनस 1 बराबर 0 किया तो x बराबर क्या आ गया सर 1 आ गया। अब इस तरीके से p ऑफ 1 बराबर क्या होगा सर 0 होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 का क्यूब हो गया प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस आपका 2b बराबर क्या हो गया सर 0। अब यहाँ 1 का क्यूब 1 हो गया, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस 2b बराबर क्या आ गया सर 0। तो दैट मींस a प्लस 2b, ये प्लस 1 है सर, उधर जाएगा क्या हो गया -1। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लीजिए 1। जरा दूसरा देखिए सर, एक दे रखा आपको इक्वेशन में a प्लस बी बराबर क्या दे रखा सर 4, बोलो क्लियर। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लो 2। अब दोनों को क्या कर दें सर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर सब्ट्रैक्ट। तो a से a क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस 2b में से b गया, अब ये वाला साइन कंसीडर नहीं होगा नहीं चल, ठीक है। 2b में से b गया तो b आ गया, सेम साइन है माइनस है तो -5 हो गया। b की वैल्यू क्या आ गई सर -5 आ गई सर। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर क्या है सर जी, यहाँ पे सारा ठीक है ना, पुट वैल्यू को b को पुट कर दिया सर, a प्लस b बराबर क्या है 4, तो a प्लस -5 बराबर किसी भी इक्वेशन में रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो a आपका प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया 4, तो इधर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दैट मींस क्या आ गया a बराबर क्या आ गया सर 9 आ गया। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है सर, बी ऑप्शन। a 9 है, b -5 है, लो सर यहाँ भी b ऑप्शन ही राइट है। क्या बात है, आज जितने लगभग क्वेश्चंस किए हम लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग है सर, सारा लगभग b ऑप्शन ही जा रहा, लेकिन एक एक क्वेश्चन बेहद ही हमारे लिए क्या था सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपसे हम ये कहेंगे कि आप इसे अच्छी तरीके से बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से इस क्वेश्चंस को मतलब करिएगा और ये जरूर पेपर में इस तरीके के एक पैटर्न पर जरूर आएगा मेरे भाई बहन लोग, 100% श्योर आएगा, प्लीज बिलीव मी। ओके, आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। लगभग हम इसमें भी 40 से 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियोस के अंदर, आज 20 कवर होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।